जय माता राम। आज कुछ मंत्र के बारे में आप लोगों को बोलेंगे। तंत्र साधना में या आप कोई भी साधन भजन में सबसे जो चीज़ जरूरी है वो मंत्र। मंत्र कैसे करके हम लोग करेंगे, मंत्र जप करेंगे कैसे करके, ये पहले हम लोग को समझना है। सबसे पहले जो चीज़ के बारे में हम देखा हूँ, मैं सब जगह पर सबसे बात सुना भी हूँ, और बहुत सारे आदमी ने जो काम करता है वो है मंत्र का सही प्रयोग नहीं करता। एक तो मंत्र का सही प्रयोग करना जरूरी है। दूसरा क्या है, मंत्र क्या है वो पहले जान लेना है। मंत्र को समझने होगा। मंत्र अगर नहीं समझ पाइएगा, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य आप अच्छा से समझ नहीं पाइएगा, तो वो सिर्फ ही वो एक ध्वनि रही जाती है। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हाथ हिलाइए, तो आप हाथ को हिला पाइएगा। क्यों आप हिला पाइएगा हाथ को? क्योंकि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, इसीलिए आप हाथ को हिला पाइएगा। आपको अगर इटालियन भाषा में बोलूं या फ्रेंच भाषा में बोलूं, कोई भी भाषा में बोलूं कि हाथ हिलाइए, हिला पाइएगा? नहीं। क्यों नहीं हिला पाइएगा? क्योंकि वो बात को आप समझ ही नहीं पाए। जब आप कोई बात को समझ नहीं पाएंगे तो वो आपके पास सिर्फ ध्वनि या शब्द खाली होगा कि कुछ बोल रहे हैं, कुछ शब्द है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे तो कभी होता नहीं है ना। तो कोई भी काम करने से पहले हमको समझने पड़ेगा। कोई भी जप करने से पहले हमको समझने पड़ेगा कि मैं जप कैसे करूं, इस जप के मतलब क्या है। पहले उसका मीनिंग समझने होगा आप लोगों को, नहीं तो आपके पास वो मंत्र नहीं रहेगा, वो एक शब्द या एक ध्वनि ही रह जाएगा। इसके बारे में गुरु सानिध्य में रह के, गुरु के पास बैठ के या सत्संग करके समझा सकते हैं। वो आप समझ पाइएगा, तब कोई भी गुरु आपको समझा देंगे, तब आप समझ पाइएगा। हम देखते हैं अक्सर अभी तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हो रहा है वो खाली किताब पढ़ के हो रहा है। मैं माफ़ी मांगता हूँ सबसे, शिक्षित पंडित जितने सारे हैं, मैं सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मेरा बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। खाली किताब पढ़ के, शास्त्र पढ़ के साधन में प्रवेश नहीं किया जा सकता। शास्त्र खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। वो खाली खाली आपके पास एक कहानी बन के रह जाएगा और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो आपके पास एक कहानी है, उसको अच्छा से समझना है, उसको अपना ज़िंदगी में उसको कैसे करके पालन करिए आप, वो पहले समझने होगा आप लोगों को। नहीं तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाइएगा, आपका उपलब्धि नहीं होगा। आप कोई चीज़ के उपलब्धि नहीं होगा तो आप विश्लेषण करेंगे कैसे करके? उपलब्धि नहीं होने से विश्लेषण किया नहीं जा सकता है। मैं बार बार आप लोगों को समझाया हूँ, 4 किताब पढ़ने से, 4 शास्त्र पढ़ने से आप पंडित हो सकते हो, शिक्षित हो सकते हो, लेकिन ज्ञानी नहीं। ज्ञान के लिए उपलब्धि का ज़रूरत है, जिसका आप विवेक ज्ञान, मनुष्यत्व ज्ञान नहीं है, तो उसका शास्त्र की ज्ञान से क्या फ़ायदा बताइए, है ना। तो खाली आप लोग मंत्र को उच्चारण करेंगे पहले समझ के। आप नहीं समझ लेंगे तो होगा नहीं। कोई भी मंत्र आप नहीं समझेंगे तो मत कीजिए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप लोगों को कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को बार बार बोलूँगा, जितने सारे साधक या तांत्रिक आजकल के दिन में मैं देखता हूँ, बहुत सारे आप लोग को
टोटका देते हैं या बोलते हैं कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, कर लेने से आपका हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं होता है। ऐसे करके आप कुछ भी कर नहीं पाइएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको बारे में पहले आपको समझने होगा, जानने होगा उसके बारे में, तब आपको करके फ़ायदा है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको बोल देगा कि आप ये मंत्र जप कीजिए, फलाना एक मंत्र है, आपको जप करने बोलेगा कि रोज़ रात को 108 बार या 1008 बार जप कीजिए, आपको आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, आपका मानसिक स्थिति सुधर जाएगा। तो कभी ऐसे करके होता है? कभी भी नहीं होगा। बात मानिए आप लोग, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग आराम से समझिए बात को, बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए पहले, फिर आपको पता चलेगा कि आप कर रहे हैं तो इसमें फ़ायदा क्या होगा। आप लोग आखिर में तो हर चीज़ के लिए तो फ़ायदा ही सोचते हैं ना, कि हम ये करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। और साधन जगत में सबसे बड़ा फ़ायदा आत्म उन्नति। तो आप लोग तो साधन जगत में आना नहीं चाहते हैं, आप लोग का विषय का ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति सुधारने का ज़रूरत है, मानसिक स्थिति सुधारने का ज़रूरत है, शिक्षा क्षेत्र में आप लोग कैसे करके उन्नति कर पाएंगे, शारीरिक जीवन से आप लोग कैसे करके अच्छा रह पाएंगे। खाली तो ये सब खाली आपको जान के ही रह जाइएगा आप लोग, तो कभी होता नहीं है। करने होगा, समझने होगा पहले, फिर समझ के कोई भी काम कीजिए तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो पाइएगा। आनंद में रहिए। जय माता रा।